तो आपसे वो सेगमेंट्स पता करने हैं जिस सेगमेंट के अंदर ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी पोजीशनिंग कर रखी है, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि रेलवेज़, है ना? और काफ़ी हद तक मैं ई व्हीकल्स वाले हिस्से को भी जोड़ लेता हूँ, काफ़ी हद तक सोलर बेस्ड कंपनीज़ को भी जोड़ लेता हूँ। इन्हीं में ही बने रहना चाहिए मेजॉरिटी हिस्से के साथ, या फिर थोड़ा बहुत और चर्निंग की ज़रूरत है और थोड़ा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है? अम, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूँ, 2019 में हमने एक रेलवे स्टॉक खरीदा अपने पोर्टफोलियोज के लिए 20 रुपए पे। उस स्टॉक में उस समय 4 रुपए का ईपीएस था, अर्निंग्स पर शेयर, मतलब वो 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता था। और 2 रुपया वो डिविडेंड देता था, मतलब उसका 2 या पता नहीं 1.5 रुपया डिविडेंड देता था। 7.5% से 10% का डिविडेंड यील्ड था उस स्टॉक का। और हमें उसकी ग्रोथ पे कोई शक नहीं था, क्योंकि 7 साल का रेवेन्यू उसकी ऑर्डर बुक में ऑलरेडी था। आप समझ सकते हैं कि इतनी स्ट्रांग कंपनी, नेट कैश डेट नहीं, वो उस समय 5 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करती थी 20 रुपए पे। आज 4 या 5 साल हुए हैं तब से, और वो स्टॉक 670 रुपए पे ट्रेड करता है। वही स्टॉक जो कि 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता था, आज वो स्टॉक कुछ 30-35 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। अब अगर कोई ये मुझे कहेगा कि इसके अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन नहीं है, तो मैं उस चीज को मानूंगा। ऐसा ही कुछ डिफेंस में भी हुआ है। डिफेंस की बड़ी बड़ी कंपनीज 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना हो गई है 3-4 साल में। अ, काफी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे भी बिल्ट है। तो इस स्पेस में पीएसयूज में इन जनरल थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। काफी एक्सपेक्टेशंस इस स्पेस में बिल्ट इन है। और जहां एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन है, जनरली क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कल की रिटर्न देख के सोचता है कि अ, मतलब पीछे के कल की रिटर्न देख के सोचता है कि आगे की कल की रिटर्न इसमें काफी आ जाएगी। वो ऐसे होता नहीं है। जहां कल की रिटर्न आ गई तो आगे की रिटर्न भी स्टॉक ने अपने अंदर ले ली है। इस वजह से इस समय कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस रहेंगे इस स्पेस में तो ही बेटर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में दूसरी स्पेसेस नहीं है जहां पे कि पिछले सालों में मंदी रही है और जहां आगे चल के काफी तेजी आ सकती है। तो हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट पीएसयूज, पर्टिकुलरली रेलवे डिफेंस में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है सर।